जय हिंद। आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। 1000 इंग्लिश एरर सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो है। आई होप ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगा अच्छा स्कोर लाने में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑन वन ओकेजन ही परसुएडेड मी टू accompany हिम ऑन अ शूटिंग एक्सपेडिशन ही वॉज प्लानिंग। परसुएडेड का यहाँ मतलब होता है कन्विंस्ड। वाज प्लानिंग के स्थान पर क्या होगा वो चेक करना है। तो आप लोगों ने एक रूल पढ़ा होगा, जब भी दो घटना पास्ट में एक साथ हो रहा हो और जो घटना पहले घटेगा वो पास्ट परफेक्ट लेगा और जो उसके बाद घटेगा वो सेकंड वाला सिंपल पास्ट लेगा या पास्ट इंडेफिनिट लेगा। तो अब देखना है कि प्लानिंग पहले आप लोग करेंगे या कन्विंस पहले करेंगे। तो सबसे पहले तो प्लान करेंगे, उसके बाद ही कन्विंस करेंगे ना किसी को। तो प्लान करना है अगर हमको किसी चीज़ को, तो ये पास्ट परफेक्ट लेगा, ये पास्ट परफेक्ट लेगा क्योंकि दोनों घटना पास्ट में हो रहा है एक साथ। तो जो पहले हम लोग करेंगे उसके लिए पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। तो अब चेक करते हैं, हैज प्लान्ड है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, प्लान्ड तो होगा नहीं, नो इम्प्रूवमेंट तो होना नहीं है, तो हैड प्लान्ड होगा क्योंकि ये मेरा पास्ट परफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव नो लेस देन 1000 स्टूडेंट्स इन आवर कॉलेज। आपको एक जानकारी दे दूँ उससे पहले, लिटिल का कंपेरेटिव डिग्री बनता है लेस या लेसर। उसी तरह फ्यू का कंपेरेटिव डिग्री बनता है फ्यूअर। अब यहाँ पर लेस होगा या फ्यूअर होगा ये चेक करना है। तो लेस लिटिल का प्रयोग कब करते हैं? जब हम लोग अनकाउंटेबल नाउन का यूज़ करते हैं। ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। फ्यू का प्रयोग काउंटेबल के साथ। तब ये चेक कीजिए कि यहाँ अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है या काउंटेबल नाउन आ रहा है। तो स्टूडेंट्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो स्टूडेंट्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं। स्टूडेंट को अगर हम लोग काउंट कर सकते हैं तो फ्यूअर का यूज़ करेंगे, और नहीं कर सकते हैं तो लेस का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग स्टूडेंट्स को गिन सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर लेस की जगह हम लोग फ्यूअर का यूज़ करेंगे। तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये होगा न्यू फ्यूअर। ठीक है, फ्यू को हम लोग फ्यू का प्रयोग कहाँ करते हैं? काउंटेबल नाउन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन सी रिगेन्ड कॉन्शियसनेस सी वाज स्ट्रेस्ड इन द डिच आउट सोक्ड टू द स्किन। गड्ढे में गिर जाना, डिच का मतलब गड्ढा में गिर जाना। ठीक है, तो अब ये देखते हैं इसमें क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि आप लोग गड्ढे के ऊपर गिरते हो या गड्ढे में गिरते हो? ऑन डिच होता है या इन डिच होता है? तो आप लोग गड्ढे के ऊपर नहीं गिरते, गड्ढे में गिरते हो, अंदर गिरते हो, इसीलिए इन डिच का प्रयोग होता है। तो अब चलिए चेक करते हैं इसकी जगह पे क्या क्या होगा। आउट और इन, यहाँ पे दोनों एक साथ हो गया, बाहर और इन मतलब अंदर। तो बाहर अंदर ये तो होगा नहीं, ये तो गलत हो गया। ऑन तो होगा नहीं क्योंकि गड्ढे पर नहीं गिरते हैं, गड्ढे में गिरते हैं। नो इम्प्रूवमेंट तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ एरर है। ये होगा आंसर, आंसर नंबर सी होगा, इन द डिच, है ना। आउट स्ट्रेस्ड इन द डिच। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू लिटिल इज नोन बाय दिस टाइम अबाउट पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ द ड्रग्स। अब यहाँ बाय दिस टाइम के बारे में एक रूल है कि बाय दिस टाइम हमेशा परफेक्ट लेता है, इसमें परफेक्ट में यूज होता है। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, बाय दिस टाइम ही विल हैव नोन द साइड इफेक्ट। जब भी बाय दिस टाइम आएगा तो वो परफेक्ट का यूज़ करेंगे। या देखिए फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ किए हैं, फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ किए हैं हम लोग। ठीक है, तो जब भी बाय दिस टाइम आएगा तो ये परफेक्ट लेगा। तो अब यहाँ पर तो परफेक्ट तो दिख नहीं रहा है, इज है, इज है तो ये परफेक्ट में तो गया नहीं है। तो इन द एंड तो होना नहीं है, बिफोर हैंड होना नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट होना नहीं है। तो प्रेजेंटली यहाँ पर यूज होगा। बाय दिस टाइम यूज होता है और प्रेजेंटली, दोनों में से कोई एक ही यूज हो सकता है। तो बाय दिस टाइम यहाँ पर यूज नहीं होगा क्योंकि ये परफेक्ट लेता है, प्रेजेंटली यहाँ पर यूज होगा। नेक्स्ट, इफ़ यू वांट टू सेव मनी यू मस्ट गेट रीड ऑफ शॉपिंग। गेट रीड ऑफ का मतलब क्या होता है? गेट रीड ऑफ का मतलब होता है आपका किसी चीज़ से छुटकारा पाना। गेट रीड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ से छुटकारा पाना, चीज़ से छुटकारा पाना। ठीक है, तो आप बताना, इफ़ यू वांट टू सेव मनी यू मस्ट गेट रीड ऑफ शॉपिंग। आपको शॉपिंग से छुटकारा पाना चाहिए, ऐसा तो कुछ है नहीं। सेव करने के लिए हमको छुटकारा थोड़ी पाना पड़ेगा। अब कट डाउन ऑन का मतलब होता है कटौती करना। ठीक है, इसका मतलब होता है कटौती करना। गेट ऑन विथ का मतलब क्या होता है? फ्रेंडली होना, फ्रेंडली होना।
पुट अप विथ का मतलब होता है टॉलरेट करना, टॉलरेट करना। तो अब इसमें से चेक करना है कौन सा होगा आंसर। तो फ्रेंडली होना तो होगा नहीं, पुट अप विथ टॉलरेट करना होता है, ये भी नहीं होगा। कट डाउन ऑन मतलब कटौती करना, जब भी हमको मनी को सेव करना है तो हमको कुछ कटौती करना पड़ेगा शॉपिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लाउड एंड इंसेसेंट चैटर वरीज योर फादर हु इज़ ट्राइंग टू कंसंट्रेट। अब वरीज के स्थान पर होगा क्या, ये चेक करना है हमको। जो लाउड एंड इंसेसेंट चैटर, आपका जो टाइपिंग वगैरह करते हो, तो आपके पापा जो है वो ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, वो बार बार उससे क्या हो रहे हैं। एग्रीवेट मतलब होता है बदतर करना, बदतर करना। एनॉय मतलब होता है, एनॉय का मतलब होता है कोई भी चीज़ को डिसलाइक करना, कोई भी चीज़ को डिसलाइक करना, ये एनॉय का मतलब होता है। इरिटेट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ आपको कंटिन्यू डिस्टर्ब कर रहा हो। इरिटेट का मतलब होता है कोई चीज़ आपको कंटिन्यू डिस्टर्ब कर रहा हो, डिस्टर्ब कर रहा हो। तो अब ये देखना है कि इसमें से कौन होगा। एग्रीवेट तो होगा नहीं, नो इम्प्रूवमेंट तो होगा नहीं। एग्रीवेट का मतलब बदतर करना, बदतर तो कर नहीं रहा है। तो एनॉय या इरिटेट, इस दोनों में से होगा क्या। तो देखो, आप जब टाइप वगैरह कर रहे हो कुछ भी, तो साउंड कर रहे हो, तो साउंड आप कंटिन्यूस कर रहे हो, कंटिन्यू कर रहे हो, है ना। ऐसा नहीं है कि अभी किए फिर 5 घंटा बाद किए, ऐसा कुछ नहीं है, वो कंटिन्यू चल रहा है। इसी वजह से आपको क्या हो रहा है, आपके फादर को डिस्टर्बेंस हो रहा है ना। वो आपको, आपके फादर को बार बार डिस्टर्ब कर रही है। तो इरिटेट यहाँ पर सही आंसर है। एनॉय क्यों नहीं होगा, कोई भी चीज़ को डिसलाइक करना, मतलब ये कंटिन्यू प्रोसेस नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए, एक एग्जांपल दे देते हैं, एग्जांपल से समझिए कि आई वाज फिल इन द ब्लैंक्स बाय हिज बिहेवियर, बाय हिज बिहेवियर। तो आई वाज बाय हिज बिहेवियर। नेक्स्ट है, एक और एग्जांपल लिखते हैं, आई वाज फिल इन द ब्लैंक्स बाय द म्यूजिक। तो अब इस दोनों में से होगा क्या, आई वाज बाय हिज बिहेवियर, तो आई वाज एनॉयड, एनॉयड होगा यहाँ पर, आई वाज एनॉयड होगा। क्यों, बिहेवियर तो बार बार ऐसा थोड़ी कंटिन्यू वैसा बिहेव करेगा, वो तो लगातार नहीं होता। और म्यूजिक हम बार बार सुनते रहते हैं, तो उससे क्या हो जाते हैं हम लोग, हमेशा इरिटेट हो जाते हैं। यहाँ इरिटेट, म्यूजिक को बार बार हम सुनते हैं, कंटिन्यू सुनते हैं, इसी तरह इसीलिए डिस्टर्ब होते हैं। बिहेवियर ज़रूरी नहीं है कि वो बार बार होता रहे, ऐसा है कि अभी हो रहा है फिर 5 घंटा, ये कंटिन्यू प्रोसेस नहीं है, इसीलिए यहाँ एनॉयड का प्रयोग करेंगे। और जो कंटिन्यू हम जिस चीज़ से डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो वहाँ पर हम लोग इरिटेट का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, नॉट ओनली दे वेंट टू सी अ फिल्म बट ऑल्सो हैड डिनर आउट। अब यहाँ पे एरर क्या होगा, तो हम लोग चेक करते हैं। जब भी नॉट ओनली बट ऑल्सो आता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो जब भी आता है, तो इसका यूज़ कैसे करते हैं। तो ये अगर इसके बाद अगर सब्जेक्ट है, तो बट ऑल्सो के बाद भी सब्जेक्ट होगा। इसके बाद अगर भर्ब है, तो इसके बाद भी भर्ब होगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तब यहाँ चेक कर लेते हैं। नॉट ओनली दे वेंट, नॉट ओनली के बाद दे आया है, और यहाँ बट ऑल्सो के बाद एक भर्ब आया है, तो इसमें पैरेललिज्म तो यूज हो नहीं रहा, क्योंकि इसका कंपैरिजन, सब्जेक्ट का कंपैरिजन भर्ब से नहीं कर सकते हैं। सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होगा, भर्ब का भर्ब से। अब आंसर देख लेते हैं इसमें से क्या होगा। यहाँ पर दे डिड नॉट गो नॉट ओनली, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे भर्ब है तो भर्ब ही लेना है। नो इम्प्रूवमेंट तो होगा नहीं, क्योंकि गलत है यहाँ पर। अब ए और सी में से कोई एक होगा, तो ए और सी में से एक होगा, लेकिन कौन सा होगा ये जानना है। तो ध्यान रखना, जब भी नॉट ओनली, जब भी नॉट ओनली पहले आ गया, तो ये इन्वर्सन लेता है। नॉट ओनली अगर पहले आ गया, वाक्य के पहले आ गया, वाक्य के पहले आ गया, तब ये इन्वर्सन लेगा, आ गया तो ये इन्वर्सन लेता है। और नॉट ओनली अगर बीच में आया, तो ये इन्वर्सन नहीं लेगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों में से कोई एक आंसर होगा, कौन होगा। तो याद रखना, जब भी इन्वर्सन वाला अगर आ जाता है आपके इम्प्रूवमेंट में, तो इन्वर्सन वाला को हम लोग प्रायोरिटी देते हैं। यहाँ पे नॉट ओनली वाला आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बर्ड्स सिट ऑन द बफ ऑफ ट्रीज इन माई गार्डन एंड विथ देयर स्वीट नोट फिल द एयर विथ द म्यूजिक। अब इस जगह पर क्या भराएगा ये चेक करना है। यहाँ पर बर्ड, एंड क्या है यहाँ पर देखो, तो एंड मेरा कंजंक्शन है ना, एंड मेरा कंजंक्शन है। अगर एंड मेरा कंजंक्शन है,
तो ये क्या करता है, क्लाउज को क्लाउज से जोड़ता है, यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट, ये सीट मेरा वर्ब, ठीक है। यहाँ पर बर्ड्स के लिए ही बोला गया है, एंड के बाद तो अगर यूज़ किया गया है तो बर्ड्स के लिए ही यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर हमको एक वर्ब चाहिए होगा, वर्ब चाहिए होगा एंड के बाद। तो एंड को के बाद अगर हमको वर्ब चाहिए तो यहाँ पर बाय तो होगा नहीं, नो इम्प्रूवमेंट तो होगा नहीं, अब इस दोनों में से कोई एक चाहिए। फिल देयर स्वीट नोट्स इन द एयर, ऐसे होगा आंसर, या फिल द एयर बाय देयर स्वीट नोट्स, तो फिल द एयर बाय देयर स्वीट नोट्स। सबसे पहले एयर को फिल करेगा, किससे, स्वीट नोट्स से, ठीक है। तो ये होगा सही आंसर। अब यहाँ एक बात और जान लीजिए कि यहाँ पर एंड के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट बर्ड्स के लिए ही कॉमन आया है, बात यहाँ आगे जो भी लिखा है इसी वजह से, बर्ड्स नहीं भी लिखा है तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर एक वर्ब होना ज़रूरी है, क्योंकि ये एंड मेरा कंजंक्शन का काम कर रहा है, सब्जेक्ट क्लाउज को क्लाउज से जोड़ता है। तो यहाँ पर सबसे पहले फिल द एयर होगा बाय देयर स्वीट नोट्स, पहले एयर को फिल करेगा, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट चाहिए हमको फिल का। इंडिया विल एंटर द लीग ऑफ मेजर डेवलप्ड नेशन एज ए स्पेस जाइंट विद इन अ शॉर्ट टाइम, स्पेस जाइंट नहीं होगा, स्पेस पावर होगा आंसर, स्पेस पावर होगा। मैनी अ मैन वुड वेलकम द अपॉर्चुनिटी, तो मैनी के बाद मैनी होता क्या है, मैनी होता है प्लूरल, इसके बाद हम लोग प्लूरल नाउन का यूज़ करते हैं, यानी कि मैन हो जाएगा, और अगर प्लूरल नाउन का यूज़ कर रहे हैं तो वर्ब भी मेरा प्लूरल हो जाएगा, यानी कि आर यूज हो जाएगा, ये भी मेरा प्लूरल होगा। दूसरा अ मैनी अगर आ गया, अ मैनी आ गया तो भी मेरा जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा मैनी के अकॉर्डिंग, और मेरा वर्ब भी प्लूरल होगा। लेकिन जब मैनी के बाद ए आ जाए तो वहाँ पर मेरा नाउन सिंगुलर और वर्ब भी मेरा सिंगुलर यूज होगा, इस बात को याद रखना। तो यहाँ पर मैनी आ आया है तो मेरा नाउन सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर होगा, ठीक है। तो मैनी आ के बाद तो मैन होगा नहीं, एम ई एन मेरा प्लूरल होता है, ठीक है। अ मैनी मैन, ये भी गलत, यहाँ पे प्लूरल होना चाहिए, यहाँ पर है सिंगुलर दिया हुआ, मैनी के बाद प्लूरल यूज होता है तो मैन का मैन एम ई एन हो जाएगा, यहाँ पर होना चाहिए था। तो नो इम्प्रूवमेंट इज़ अ राइट आंसर, तीनों के तीनों ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस, यहाँ द लगेगा, द हायर, द ग्रेटर, उसी तरह द हायर का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आई प्रीफर टू राइड देन टू वॉक, या प्रीफर में सिंगल आर होगा, ठीक है, सिंगल आर होता है। उसी तरह जब इसका हम लोग अगर पास्ट बना दें प्रीफर्ड, तो इसमें डबल आर होता है, ठीक है, और इसका एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, प्रीफरेबल, इसका एडजेक्टिव होता है प्रीफरेबल, इसमें भी सिंगल आर होता है, ठीक है। प्रीफर क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। प्रीफर आपका टू और जीरंड दोनों लेता है। जीरंड बोलते हैं आईएनजी फॉर्म, यानी वर्ब में जब आईएनजी फॉर्म लग जाए और वो नाउन का काम करने लगे तो उसे हम लोग कहते हैं जीरंड, उसे हम लोग जीरंड कहते हैं। तो अब प्रीफर मेरा टू भी लेता है, जीरंड भी यानी कि आईएनजी भी लेता है, इस बात को याद रखिएगा। और एक चीज़, प्रीफर के साथ मोर का प्रयोग नहीं होता है, क्यों, क्योंकि ये खुद कंपैरेटिव डिग्री है, इसलिए और एक कंपैरेटिव डिग्री इसके साथ नहीं यूज करेंगे। अब एक एग्जांपल देते हैं, इसको और क्लियर वे में समझने का कोशिश करेंगे। एग्जांपल है कि आई प्रीफर दैट राम, आई प्रीफर दैट राम डज द वर्क। आप लोग में से अभी सभी लोग सवाल करेंगे कि अभी आपने बताया प्रीफर के बाद आईएनजी फॉर्म आता है, लेकिन यहाँ पर इसलिए नहीं होगा क्योंकि प्रीफर के बाद आ गया है दैट। दैट क्या है मेरा, यहाँ पर दैट मेरा कंजंक्शन का काम कर रहा है। कैसे जाने, ये देखिए सब्जेक्ट, ये रहा ये वर्ब, ये रहा सब्जेक्ट दैट के बाद, और ये रहा वर्ब। तो ये मेरा यहाँ कंजंक्शन का काम कर रहा है और यहाँ पर प्रीफर मेरा वर्ब हो गया है, इसीलिए मेरा आईएनजी फॉर्म नहीं आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, इसी का प्रीफर के बारे में और बता देते हैं। आई प्रीफर वॉचिंग हॉरर मूवीज़। अब यहाँ पे कोई कंपैरिजन हम लोग नहीं करें, इसलिए टूल नहीं लगाना है हमको। और यहाँ देखिए प्रीफर के बाद ये आईएनजी फॉर्म आया, यानी वर्ब में क्या कर दिए, आईएनजी जोड़ करके इसको जेरंड बना दिए, ठीक है। प्रीफर के बाद आईएनजी फॉर्म आता है।
नेक्स्ट, अगर हमको कंपैरिजन जब करना हो, कैसे कंपैरिजन करेंगे? आई प्रीफर वाचिंग हॉरर मूवी टू एक्शन मूवी। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग? यहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं हॉरर मूवी का एक्शन मूवी के साथ, इसीलिए यहाँ पर टू का प्रयोग होता है। और ये वाचिंग आ गया, आईएनजी फॉर्म लेता है प्रेफर, इसका भी याद रखेगा। ये याद रखेगा कि ये नकली वाला नाउन है, ये जो वाचिंग है ये नकली नाउन है, जेरंड है, असली नाउन नहीं है। और अगर असली नाउन आ गया प्रीफर के बाद आई प्रीफर कॉफ़ी टू टी, ये देखिए ये यहाँ मेरा असली वाला नाउन है, और असली वाला नाउन आ गया तो इसका आईएनजी फॉर्म नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ और ये कंपैरिजन कर रहे हैं तो मेरा टू यहाँ प्रयोग होगा। और आपको एक एक्स्ट्रा जानकारी दे दें लेस के बारे में कि लेस और लेसर इस दोनों में अंतर है यूज करने में। लेस और लेसर में के यूज में अंतर है। लेस का प्रयोग कहाँ करेंगे और लेसर का प्रयोग कहाँ करेंगे, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो देखिए, जब हम लोग कंपैरिजन ऑफ लगा करके करते हैं, दोनों कंपैरेटिव डिग्री है, जब हम लोग कंपैरिजन ऑफ लगा कर करेंगे तो वहाँ पर लेसर का प्रयोग करेंगे, और जब हम लोग कंपैरिजन देन लगा कर करेंगे तो वहाँ पर लेस का प्रयोग करेंगे। इस बात को याद रखिएगा। जब हम लोग कंपैरिजन ऑफ लगा करके करते हैं तो वहाँ पर लेसर का प्रयोग करना है, और जब हम लोग कंपैरिजन देन लगा के करेंगे तो लेस का प्रयोग करना है। आज के लिए इतना ही। आई होप ये काफ़ी हेल्प करेगा आपके लिए। अच्छे से रहिए, खूब मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। बाय बाय।